परवीन नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम एक सियासी खुशखबरी से करेंगे और ये सियासी जो खुशखबरी है ये नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा से आई है। जैसे खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें तो रमज़ानुल मुबारक का चाँद देखना हो, ईद उल फ़ितर का चाँद देखना हो, ईद उल अज़हा का चाँद देखना हो तो हर मरतबा केपी जो है वो मुल्क के दीगर इलाकों पर चाहे चाँद देखने का मामला हो, चाहे चाँद नज़र आने का मामला हो, खैबर पख्तूनख्वा हमेशा मुल्क के दूसरे इलाकों पर सबकत ले जाता है। लेकिन अब की मरतबा KPK ने जो सियासी फ़ैसला साजी है उसमें भी जो है वो अपनी बरतरी जो है वो साबित की है। पंजाब में जो निगरान वज़ीर आला की तैनाती का मामला था उसमें जो वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब थे, उनके साथ अपोजिशन लीडर हमज़ा शहबाज शरीफ साहब थे, उन दोनों के माबैन तो निगरान वज़ीर आला के किसी नाम पे इत्तफ़ाक़ राय ना हो सका और फिर मामला पार्लिमानी कमेटी को गया और पार्लिमानी कमेटी में भी दोनों धड़ों को, दोनों फ़रीक़ैन को जो है वो नाकामी का सामना करना पड़ा और किसी एक नाम पे इत्तफ़ाक़ राय पैदा ना हो सका और फिर कल अल्टीमेटली ये मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन को रेफ़र कर दिया गया। आज नाज़रीन, जिस वक्त मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन के सामने, तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से निगरान वज़ीर आला की तैनाती के लिए हंगामी इजलास जो है वो बुला लिया गया है और कहा यह जा रहा है कि आज यानी हफ्ते के दिन और इतवार के रोज़ भी जो इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटेरिएट है वो खुला रहेगा। और ज़राए से ये ख़बर सामने आई है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब के निगरान वज़ीर आला के नाम का जो ऐलान है, जो अनाउंसमेंट है, वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कल की जाएगी। तो देखते हैं कि कल इलेक्शन कमीशन पंजाब के लिए निगरान वज़ीर आला पर किसके नाम का जो है वो ऐलान किया जाता है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पहले तो ये ख़दशात सामने आ रहे थे कि जो वज़ीर आला महमूद ख़ान की जानिब से ये एक स्टेटमेंट दिया गया कि वो मुशावरत नहीं करेंगे अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी के साथ और ये मामला मुशावरत का जो है वो पार्लिमानी कमेटी तय करेगी। लेकिन फिर जो तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं परवेज़ खटक साहब, उन्होंने बड़ा अहम रोल अदा किया। दोनों रहनुमाओं को, वज़ीर आला को और अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी साहब को एक साथ बिठाया और फिर वहाँ से एक अच्छी खबर सामने आई, एक खुशखबरी सामने आई कि खैबर पख्तूनख्वा के जो साबिक चीफ सेक्रेटरी थे आज़म ख़ान, उनका नाम जो है वो निगरान वज़ीर आला के लिए जो है वो इंतखाब उसका जो है वो कर लिया गया है। इसके बाद नाज़रीन फिर डेवलपमेंट ये हुई है कि जो अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी साहब थे और जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के महमूद ख़ान, उनकी जानिब से अलग अलग जो है वो गवर्नर KP ग़ुलाम अली को जो है वो ख़तूत लिखे गए और उन ख़तूत की रोशनी में KP गवर्नर की जानिब से आज़म ख़ान की बतौर निगरान वज़ीर आला तैनाती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। और इस नोटिफिकेशन के इजरा के बाद आज़म ख़ान साहब जो अब निगरान वज़ीर आला की ज़िम्मेदारियाँ निभाएंगे, उनकी निगरानी में जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बली के इलेक्शन होंगे। उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया है कि वो सूबे में साफ़ शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ जो है वो भरपूर तावन करेंगे। तो ये एक सियासी खुशखबरी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से सामने आई है। वहाँ पे सियासी क़यादत जो है वो मिल बैठी और ये उन्होंने साबित किया कि सियासी लोग भी जो है वो इस किस्म का सियासी फ़ैसला अगर मिल बैठें, मुज़ाकरात के टेबल पे बैठें तो इस तरह के फ़ैसले कर सकते हैं। क्या ही अच्छा होता कि ये जो जेस्चर खैबर पख्तूनख्वा से आया है, ये ख़बर जो है वो, ये जेस्चर जो है वो पंजाब से भी आता और पंजाब की सियासी क़यादत भी किसी निगरान वज़ीर आला के नाम के ऊपर जो है वो इत्तफ़ाक़ राय कर पाते। लेकिन बदकिस्मती से अब ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन देखते हैं आज या कल जो है वो निगरान वज़ीर आला के लिए किसके नाम का जो है वो इत्तफ़ाक़ करता है, ऐलान करता है। अगली खबर नाज़रीन, जो हमज़ा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, सलमान शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था जिसमें शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ को अदालत की जानिब से क्विट कर दिया गया था, बरी कर दिया गया था, लेकिन उनके बेटे सलमान शहबाज शरीफ का जो मुकदमा था वो मनी लॉन्ड्रिंग का, वो अदालत में ज़ेर इल्तवा था। तो आज FIA की जानिब से जो अदालत थी वहाँ पे चलान पेश किया गया और उस चलान में FIA की जानिब से ये कहा गया कि जो सलमान शहबाज शरीफ हैं उनके ख़िलाफ़ भी मनी लॉन्ड्रिंग के और किक बैक से किसी किस्म के शवाहिद नहीं मिले, तो उन्हें भी इस केस में क्विट करने का जो है वो रिपोर्ट जो है वो FIA ने आज अदालत में पेश कर दी है। और ये रिपोर्ट पेश करने के बाद जज साहब की जानिब से पूछा गया सलमान शहबाज शरीफ के वकील से कि क्या जो आपने अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त दी थी तो आपको तो चलान में जो है वो बरी करार दे दिया गया है, तो क्या आप अपनी इस दरख्वास्त को प्रेस करेंगे?
तो अमजद परवेज़ ने सलमान शहबाज शरीफ और उसके साथ साथ जो ताहिर नकवी दूसरे शरीक मुलज़्ज़म थे, उनकी ज़मानत की दरख्वास्तें जो है वो वापस लेने की इस्तदा की और अदालत की जानिब से ज़मानत की दरख्वास्तें, चाहे वो सलमान शहबाज शरीफ की थी, चाहे वो ताहिर नकवी की थी, उन दरख्वास्तों को वापस कर दिया गया। लेकिन 4 फरवरी का अदालत की जानिब से नोटिस किया गया है कि एफआई की जानिब से चलान आने के बाद अब इस केस का जो फैसला है कि एफआई ने तो अपने चलान में सलमान शहबाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी है, तो अदालत क्या फ़ैसला करने जा रही है, तो इसके लिए 4 फरवरी के जो है वो अदालत ने तारीख मुकर्रर कर दी है। अगली खबर नाज़रीन, जो इमरान खान साहब पे कातलाना हमला हुआ, बल्कि यहाँ पे एक और चीज़ भी शेयर कर लें कि जो सलमान शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो आखिरी 3 वज़ीर ख़जाना रहे हैं वो जोकर्स थे। तो आज जब वो अदालत से पेशी के बाद बाहर आए, मीडिया के साथ उन्होंने गुफ्तगू की, तो एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछ लिया कि आपने जो ट्वीट किया था जिसमें आपने कहा था कि आखिरी जो 3 वज़ीर ख़जाना थे वो जोकर थे, तो यह आपका इशारा किसकी तरफ था? तो सलमान शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो स्टेटमेंट दिया। एक तो उन्होंने कहा कि मैंने मिफ्ता इस्माइल का या किसी का नाम नहीं लिया, और फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि इमरान खान के दौरे हुकूमत में 5 वज़ीर ख़जाना आए थे, उसमें जो 3 आखिरी मिनिस्टर थे मैंने उनको जोकर कहा था। अब इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में पहले असद उमर साहब आए, उनको हटाने के बाद जो है वो कुछ अरसे के लिए जो है वो हमाद अज़हर साहब को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई। फिर अब्दुल हफीज़ शेख साहब आए, और फिर जब हफीज़ शेख को हटाया गया तो कुछ दिनों के लिए फिर ये ज़िम्मेदारी जो है वो हमाद अज़हर साहब को दी गई, और फिर उसके बाद शौकत तरीन साहब ने ये मनसब संभाला। और फिर जब तक इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नहीं आई थी, तो शौकत तरीन साहब जो है वो इसी मनसब पर अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो सर अंजाम देते रहे। तो सलमान शहबाज शरीफ ने आज जो लोग कह रहे थे कि उसमें उन्होंने मिफ्ता इस्माइल को भी जोकर कहा है, तो उन्होंने कहा कि पीटीआई के जो आखिरी 3 मिनिस्टर थे, जिसमें हमाद अज़हर, जिसमें अब्दुल हफीज़ शेख और शौकत तरीन आते हैं, मैंने उनके बारे में कहा था कि वो जोकर थे। लेकिन लोगों को मालूम है कि जो इशारा किया गया था, जो ट्वीट किया गया था, उसमें टारगेट जो था सलमान शहबाज शरीफ का वो कौन थे। लेकिन आज उन्होंने एक कह सकते हैं एक स्टेटमेंट दे के उस बात को जो है वो क्लियर करने की, वजाहत देने की कोशिश की है। अगली खबर नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एतमाद के वोट के हवाले से है। कहा तो जा रहा था कि जो स्पीकर की जानिब से 2 फेज़ में तहरीक इंसाफ के जो 35 अरकान असम्बली के इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए गए हैं, तो उसके बाद हो सकता है कि पीटीआई की जानिब से बज़रिया आरिफ अलवी जो सदर मुमलिकत हैं, उनकी जानिब से शहबाज शरीफ को हो सकता है कि एतमाद का वोट लेने का ना कहा जाए। लेकिन नाज़रीन, ये जो चहमगोइयाँ थीं ये भी अब दम तोड़ गईं, और अब फवाद चौधरी साहब ने एक मरतबा फिर ये दावा किया है कि सदर अलवी साहब जो हैं बहुत जल्द जो हैं वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का जो है वो कहने जा रहे हैं। तो देखते हैं फवाद चौधरी साहब का ये दावा कितना जो है वो सच साबित होता है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि जो नए आर्मी चीफ़ की तकर्री हुई है, सैयद आसिम मुनीर शाह साहब जो कि नए आर्मी चीफ़ बने हैं, उनकी इस तकर्री के बाद 50% तक जो मामलात हैं उनमें बेहतरी आई है। यानी 100% का वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, 50% का वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन खान साहब तो ये भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। वो 2 रोज़ पहले भी कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में जो है वो अभी भी इन्वॉल्व है, और बाजवा साहब की बाकियात जो है वो बाकी हैं। अगली खबर नाज़रीन फैसल वाड़ा साहब से मुतल्लिक़ है। उसके बाद फिर हमारी जो 2 बड़ी अहम खबरें हैं जिसका मैंने थंबनेल के ऊपर जिक्र किया है, उनकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। फैसल वाड़ा साहब नाज़रीन कल एक प्रोग्राम में मौजूद थे। उनकी जानिब से ये दावा किया गया कि फैज़ हमीद के पास नून लीग और पीटीआई की ऑडियो वीडियोस मौजूद हैं। ये जो नाज़रीन फैसल वाड़ा साहब ने दावा किया है, एक तरीके से जो आदिल राजा ने अपने वीलॉग में दावा किया था कि फैज़ हमीद ने कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की थी और वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग उनके पास मौजूद है, तो दरअसल फैसल वाड़ा साहब ने दावा करके आदिल राजा की उस खबर को, उस बात को जो है वो दुरुस्त करार दे दिया है। लेकिन इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से नाज़रीन जो शहर इक़्तिदार में खबरें चल रही हैं, जो चहमगोइयाँ की जा रही हैं, उस पर आने से पहले वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी बहुत ज़्यादा खदशात जो है वो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और नाहली के मामलात को लेकर जो है वो पाए जाते हैं। लेकिन नवाज शरीफ ने लंदन से क्या हुक्म जारी किया है, इस खबर की डिटेल जो है वो सबसे पहले आपकी खिदमत में पेश किए देते हैं। एक तो नाज़रीन जो लंदन में नून लीग का अहम इजलास हुआ, जिसमें वहाँ पर मौजूद पीटीआई की जो शख्सियात थी, जिसमें मरीम नवाज़ थे, जिसमें मियाँ जावेद लतीफ़ थे, जिसमें नवाज शरीफ थे, और यहाँ से पाकिस्तान से भी जो है वो शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल लंदन में मौजूद थे। ये तमाम जो अहम रहनुमा हैं वो इस इजलास में शरीक हुए। इस इजलास में नाज़रीन एक तो नवाज शरीफ साहब ने 32 रुकनी एक पार्लिमानी बोर्ड जो है वो तश्कील दे दिया है, जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो भी कैंडिडेट होंगे जो नून लीग के टिकट पर जो इलेक्शन लड़ना चाहेंगे, उनके टिकटों का जो है फैसला ये पार्लिमानी बोर्ड करेगा, और इसकी सरबराही जो है वो नवाज शरीफ साहब ने अपने पास रखी है। लेकिन नाज़रीन इस इजलास की जो अंदरूनी कहानी सामने आई है, उसमें नाज़रीन एक तो नवाज शरीफ ने यह कहा है कि बल्कि उन्हें अपने रिजर्वेशन का इजहार किया है कि अगर मेरी बात उस वक्त मानी जाती कि
इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक ना लाई जाए। और अगर आप अदम एतमाद की तहरीक दोस्तों की वजह से, इत्तेहादियों की वजह से आप ले भी आए थे, तो मैंने ये भी कहा था कि हुकूमत आप ना संभालें, लेकिन आपने हुकूमत भी संभाली इत्तेहादियों के दबाव पे, दोस्तों के दबाव थे। लेकिन अगर मेरी बात उस वक्त मान ली जाती तो आज हालात ऐसे होते कि मुशर्रफ नवाज़ जो है वो इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत से जीत कर जो है असम्बली में आ सकती थी। यानी आज नवाज शरीफ साहब जो अपने नून लीग के इजलास में बात कर रहे थे, उन्हें इस बात का ज़रा बराबर भी यकीन नहीं कि इन हालात में नून लीग जो है वो 2/3 मेजॉरिटी जो है वो इलेक्शन में हासिल कर सकती है। अब सिंपल मेजॉरिटी के हवाले से कोई बात हमें ज़राए की जानिब से जो है वो नहीं बताई गई, लेकिन नाज़रीन ये भी खबर सामने आई है, बल्कि ज़राए नहीं, जो ज़रा अपना खबर रिपोर्ट की गई है, और उस रिपोर्ट की खबर में नाज़रीन ये भी कहा गया है कि नवाज शरीफ ने यह भी हुक्म दिया है कि पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं वो मरीम नवाज़ जो कि पाकिस्तान वापस जा रही हैं, जो केपी और पंजाब में इलेक्शन कैंपेन को रन करेंगे, उस वक्त तक जब तक नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी नहीं हो जाती, तो जो पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं नवाज शरीफ ने यह भी हुक्म दिया है कि वो रहनुमा जो है वो मरीम नवाज़ के हाथ मजबूत करें, उन्हें स्ट्रॉन्ग करें, उनके साथ चलें, उनको सपोर्ट करें। और उन्होंने ये भी कहा नवाज शरीफ ने कि मरीम नवाज़ जो है वो एक पार्टी में एक नई रूह जो है फूंकेगी, पार्टी को आगे लेके जाएगी, पार्टी का जो बयानिया है उसको लेके आगे चलेगी, जिससे बेहतरी जो है पैदा होगी हमारे इलेक्शन कैंपेन में। और साथ में नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि मेरे साथ जो अदलिया ने नाइंसाफ़ी की है उसका अजाला होना चाहिए। अभी जो अजाले वाली बात है, इस पर नून लीग के कुछ रहनुमाओं के स्टेटमेंट सामने आए हैं कि वो अजाला किस तरीके से करवाना चाहते हैं, रिलीफ किस तरीके से हासिल करना चाहते हैं। लेकिन इसी इजलास में नवाज शरीफ ने यह भी कह दिया है कि वो पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। पार्टी की जानिब से जब भी कहा जाएगा मैं पाकिस्तान वापस भी आ जाऊँगा, और मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन कैंपेन में जो है वो मरीम नवाज़ जब तक मौजूद हैं वो चलाएं, और फिर मैं आके इस इलेक्शन कैंपेन को जो है वो रन करूं, इसकी क़यादत करूं, इसकी सरबराही करूं। ये जो नवाज शरीफ ने वापस आने का इशारा दिया है, इस पर भी आने से पहले यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि लंदन में होने वाले इस इजलास में अब तक की जो वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब की कारकर्दगी रही है, उस पर भी इस इजलास में नवाज शरीफ की जानिब से जो है वो अदम इत्मीनान का इजहार किया गया है। अब नवाज शरीफ की जो वापसी का मामला है, उस पर वज़ीर दाखिला राना सुलानो साहब ने कहा कि फ़ैसला तो हो गया है, लेकिन अब तारीख़ का ऐलान तो नवाज शरीफ साहब खुद करेंगे कि इस तारीख़ को उनकी वापसी होनी है। लेकिन नाज़रीन आपको ये बता दें कि कुछ ऐसे लीगल कवर्स, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे की जा रही हैं कि अगर नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी हो तो उनकी गिरफ़्तारी ना हो सके, तो उस गिरफ़्तारी से बचाने के लिए जो है ये कुछ यहाँ पे इक़दाम उठाए जा रहे हैं। और इस हवाले से ख्वाजा आसिफ का एक स्टेटमेंट भी सामने आया था, जिसमें उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ वापसी के लिए हमारे लीगल कवर का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इससे यही ज़ाहिर होता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे इक़दाम उठाए जाएंगे कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएँ, लाहौर में लैंड करते हैं। वैसे तो राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वो लाहौर में लैंड करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर इस्लामाबाद में लैंड करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि किसी भी अदालत में जाके उन्हें हिफाजती ज़मानत जो है पहले हासिल करना पड़ेगी। उनके आने से पहले उनके रहनुमा यहाँ पे उनकी हिफाजती ज़मानत हासिल करेंगे, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होके वहाँ से जो है वो कहा जा रहा है कि उनकी परमानेंट ज़मानत या बुरी ज़मानत जो है वो अदालत से हासिल की जाएगी। फिर इसके बाद नवाज शरीफ जो है वो केपी और पंजाब की जो कैंपेन है उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के मामले के ऊपर आप नाज़रीन जानते हैं कि जहाँ नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से बयानात दिए जा रहे हैं, वहीं पीटीआई के अपनी क़यादत में अपने रहनुमाओं की जानिब से भी नवाज शरीफ की ना सिर्फ गिरफ़्तारी बल्कि नाअहली के खदशात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं। 2 रोज़ पहले जो असद कैसर साहब ने हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया कि हमें इस बात का शुबा है कि जो इमरान खान साहब हैं, बाद औक़ात मैं नाम मिक्स कर जाता हूँ, तो असद कैसर साहब ने कहा कि हमें शुबा है कि जो इमरान खान साहब हैं उन्हें इलेक्शन से पहले ना सिर्फ गिरफ़्तार किया जाएगा बल्कि उनको डिस्क्वालीफाई भी कराया जाएगा। लेकिन साथ में उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा किया गया, नाअहल किया गया या गिरफ़्तार कर लिया गया, तो इस सूरत में तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है उसमें मज़ीद जो है इजाफ़ा होगा, इससे हमें फ़ायदा पहुँचेगा। अब इमरान खान साहब ने तो ये कह दिया था कि मेरे ख़िलाफ़ कोई ऐसा मुकदमा नहीं जिसमें मुझे डिस्क्वालीफाई किया जाए। इससे पहले भी खान साहब बयानात देते रहे कि तोशा खाना में कुछ नहीं है, लेकिन तोशा खाना में खान साहब को ना सिर्फ डिस्क्वालीफाई होना पड़ा बल्कि खान साहब को जो फ़ौजदारी केस है जिसमें खान साहब पे आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक़ हो सकता है, खान साहब को 3.5 साल की कैद हो सकती है, वो केस भी खान साहब को फेस करना पड़ रहा है। लेकिन अब नाज़रीन शेख रशीद साहब ने इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के ऊपर एक अहम स्टेटमेंट दिया है, जिसमें शेख साहब नाज़रीन ये कहते हैं कि अगर इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया तो इमरान खान बेशक जो है वो गिरफ़्तार होंगे, वो इलेक्शन कैंपेन रन नहीं कर पाएंगे, इलेक्शन कैंपेन को चला नहीं पाएंगे, तो फिर जो इमरान खान की तस्वीर है वो इलेक्शन लड़ेगी। यानी शेख साहब भी वही असद कैसर वाली बात कर रहे हैं
कि पीटीआई की मकबूलियत में इजाफा हो जाएगा, तो शेख साहब यही कह रहे हैं कि बेशक इमरान खान गिरफ़्तार भी हो जाएं, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हम इमरान खान साहब की तस्वीर दिखाकर जो है वो लोगों से वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि डेवलपमेंट क्या होती है, इलेक्शन होता है नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे तो इस्लामाबाद में ये भी चहम गोइयाँ हो रही हैं कि हो सकता है ना KPK का इलेक्शन हो, ना पंजाब का इलेक्शन हो, और ना ही जिन 70 नशिस्तों के ऊपर पीटीआई के इस्तीफ़े एक्सेप्ट हुए हैं, हो सकता है कि वहाँ पर भी इलेक्शन ना करवाए जाएँ। लेकिन अल्टीमेटली ये जो भी चीज़ें होनी है इसके लिए हमें भी इंतज़ार करना है, आपको भी इंतज़ार करना है। लेकिन अगर हम 2018 की बात करें तो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जब नैब का केस शुरू हुआ, मरीम नवाज़ और वो नवाज शरीफ जो है वो नैब में पेशियाँ भुगत रहे थे, और फिर इलेक्शन से 10 रोज़ पहले जिस तरीके से फ़ैसला सुना के उनकी गिरफ़्तारी यहाँ में अमल में लाई गई, तो उससे मुस्लिम लीग नवाज़ को एक धचका लगा था, और उस धचके से जो नुकसान हुआ कि मरकज़ में हुकूमत नहीं बना पाए थे। अगर इमरान खान साहब की नाअहली हो जाती है, क्योंकि नवाज शरीफ की भी नाअहली इलेक्शन से पहले हो गई थी और गिरफ़्तारी भी नवाज शरीफ की हो गई थी, अगर ये सब कुछ इमरान खान के साथ हुआ, नाअहली भी हो जाती है, गिरफ़्तारी भी हो जाती है, तो फिर पीटीआई की क्या पोजीशन बनती है। लेकिन उससे पहले ये भी देखना होगा कि इलेक्शन होते हैं या इलेक्शन नहीं होते, क्योंकि शहर इक़्तिदार में तो जो चहमगोइयाँ हैं वो यही हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन आगे जा सकते हैं। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी दुआ में याद रखिएगा।